अंसार गर्ल्स इंटर कॉलेज मऊआइमा प्रयागराज। मैं नसरीन खान, कक्षा 12, विषय नागरिक शास्त्र। मैं क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा कोरोना महामारी के बारे में बच्चों आपसे बात करूंगी। तो कोरोना महामारी जिससे संपूर्ण विश्व प्रभावित है, विशेषज्ञों की एडवाइजरी के अनुरूप इस महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे होम, वॉश हैंड, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग व साफ सफाई के द्वारा इस बीमारी के प्रकोप से बचा जा सकता है। कोविड-19 के दृष्टिगत सरकार द्वारा ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की गई है, प्रारंभ की गई है, जिससे पठन पाठन का कार्य बाधित न रहे। आप सभी स्टूडेंट्स पूरे मनोवेग से एकाग्र होकर अपने अपने विषय के अध्यापकों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें व पठन सामग्री को ध्यान पूर्वक सुनें और अपना ज्ञान वर्धन करें। अब हम आते हैं पहले पाठ पर, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। आपका पहला लेसन शीत युद्ध का दौर है। आज आप लोगों को शीत युद्ध के बारे में मैं बताऊंगी कि शीत युद्ध की स्थिति अमेरिका और सोवियत रूस के बीच शक्तियों के केंद्रीकरण से आरंभ हुई। यह युद्ध 1945 से 1990 तक चला, लगभग 45 वर्षों तक चला। अमेरिका और रूस ने खुलकर एक दूसरे पर आरोप लगाए और कटु शब्दों का प्रयोग आरंभ कर दिया और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसे शीत युद्ध का नाम दिया गया। अब हम आते हैं शीत युद्ध के अर्थ पर। तो शीत युद्ध का अर्थ है अमेरिका एवं सोवियत गुट के बीच व्याप्त खराब या कटु संबंध, जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित थे, जिसे शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच धीरे धीरे विकसित हुआ। वास्तव में शीत युद्ध सशस्त्र सैनिक संघर्ष, गोलीबारी या तोपों से नहीं था, बल्कि ये वाक संघर्ष था, यानी बातचीत से लड़ाई हो रही थी और ये अखबारों के द्वारा हो रही थी, परस्पर विरोधी बयानों के द्वारा हो रही थी और दोनों देशों की एक दूसरे से जो चालबाजियां थी उससे हो रही थी और राजनीतिक प्रचार द्वारा ये युद्ध लड़ा जा रहा था। दो महान शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को कम करने का प्रयास निरंतर कर रही थीं। अब बच्चों हम आते हैं शीत युद्ध की परिभाषा पर। तो शीत युद्ध की जो परिभाषा है उससे हम समझेंगे शीत की अर्थ जो है, शीत युद्ध का असली अर्थ क्या है। तो हम सबसे पहले जो परिभाषा लेने चल रहे हैं वो ग्रिव्स की परिभाषा है कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से अलग हटकर है। कहने का मतलब है कि ये शस्त्रों से अलग हटकर के ये युद्ध है। शस्त्रों के द्वारा ये युद्ध नहीं है। शस्त्र क्या है? हथियार जो लड़ाई में प्रयोग किए जाते हैं, जो युद्ध में प्रयोग किए जाते हैं, उनके द्वारा ये युद्ध नहीं हो रहा था, बल्कि ये युद्ध जो था वो वैचारिक वैमनस्यता थी और मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञता थी। इसके द्वारा जो है ये युद्ध लड़ा जा रहा था। और इसके अलावा जो है हम आते हैं इसाक डोयशायर की परिभाषा को देखते हैं कि शीत युद्ध की प्रकृति त्रोत्स्की की ब्रेस्ट टिटोस्क में की गई प्रसिद्ध घोषणा की याद दिलाने वाली थी, जहां उन्होंने कहा था ना युद्ध और ना शांति, यानी सशस्त्र युद्ध भी नहीं हो रहा था और शांति भी नहीं थी।